आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम भारत के संवैधानिक इतिहास और संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कर लेते हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो इसका उत्तर रहेगा 1773 ईस्वी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार किया था, तो कहाँ से किया गया था ये? राज्यों की स्वायत्तता, बी प्रांतों में दोहरा शासन, या सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, डी राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो देखिए इसका उत्तर क्या रहेगा, प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, बी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। आप खुद भी अपना क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं और देखें आपका सही है या नहीं। उत्तर रहेगा इसका ए पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेल नहीं है, यानी कि कौन एक दूसरे से सुमेलित नहीं है? तो नहीं बताना है आपको, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ें, यहीं पर हम कई बार पेपर में गड़बड़ हो जाती है एग्जाम के टाइम। मार्ले मिंटो सुधार, तो इसका क्या ये सुमेलित है, क्या ये सही है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से? बी भारत सरकार अधिनियम 1935 सब शासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन और साइमन कमीशन भारत विभाजन। तो हम जानते हैं कि जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किसके द्वारा हुआ था, वो मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। ये बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935, ये भी ठीक है, स्वशासन के तहत है। कैबिनेट मिशन, तो संविधान सभा का गठन क्या हुआ है, कैबिनेट मिशन के द्वारा। लेकिन जो भारत विभाजन हुआ था वह साइमन कमीशन के द्वारा नहीं हुआ था, तो यह सुमेलित नहीं है, तो यह रोंग हो जाएगा। तो इसका उत्तर रहेगा साइमन कमीशन यानी भारत विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से इस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो किसके द्वारा द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई है? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1909 या भारत परिषद अधिनियम 1892। इसका उत्तर क्या रहेगा? तो इसका उत्तर रहेगा भारत शासन अधिनियम 1919। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया है? तो ए 1885 ईस्वी में, या बी 1875 ईस्वी, 1876 ईस्वी या 1858 ईस्वी में। तो इसका उत्तर रहेगा 1876 ईस्वी। निम्न में से किसे अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसमें चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारतीय परिषद अधिनियम 1919। तो किसके द्वारा दी गई है इसको? बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? तो किस अधिनियम या किसके द्वारा किया गया था, ये देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, या अगस्त प्रस्ताव 1940, या भारत सरकार अधिनियम 1919, या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, आइए देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935, हम आंसर ए के साथ जाएंगे। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1833, बी भारत सरकार अधिनियम 1835, सी भारत सरकार अधिनियम 1947, या डी भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। तो किसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई थी? तो यह हम जाएंगे डी के साथ, भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? 1909, 1919, 1935। तो उत्तर रहेगा इसका सी 1935। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946,
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य या विधानमंडल के प्रस्ताव। इसका उत्तर रहेगा बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, बी क्रिप्स प्रस्ताव, सी माउंटबेटन योजना या डी कैबिनेट मिशन योजना। इसका उत्तर रहेगा कैबिनेट मिशन योजना डी, यानी कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो जब भारतीय संविधान सभा बनी थी तो उसमें कितनी सदस्य महिलाएं थी वहाँ पर? 10, 12, 13, 15। तो उत्तर रहेगा 15। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो उत्तर रहेगा इसका डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947 या 26 जुलाई 1946 को। उत्तर रहेगा 22 जनवरी 1947। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या BN राव। तो उत्तर रहेगा इसका BR अम्बेडकर को। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो आपको ये बताना सदस्य नहीं था, यानी कि क्वेश्चन पे ध्यान दें, सदस्य नहीं था। मोहम्मद सादुल्ला या जवाहरलाल नेहरू, AK अय्यर या KM मुंशी। तो मोहम्मद सादुल्ला भी इसमें शामिल थे, AK अय्यर भी शामिल थे, KM मुंशी तो कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया था? 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947 या 22 जुलाई 1947। तो उत्तर रहेगा इसका सी 15 अगस्त 1947। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर किया गया था? समान मताधिकार, सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार या वर्गीय मताधिकार। तो उत्तर रहेगा इसका डी वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 7, 9, 11। तो उत्तर रहेगा इसका 7। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ए 1935, बी 1919, सी 1904 या डी 18